मिस्टर गौतम, आप सर मुझे एक चीज बताइए। सर जो एनालिसिस मैं कर रहा हूं, जो निष्कर्ष मैं ड्रॉ कर रहा हूं, उन निष्कर्षों से आप कहां तक सहमत हैं? नहीं, ये काम तो सर बहुत अच्छा है और इसके लिए आपका जो डोनेशन है वो सराहनीय है। और इसमें एक्चुअल में जितना सपोर्ट आपको मिलना चाहिए मैं समझता हूँ उतना मिल नहीं पा रहा। नहीं, वो क्योंकि इसलिए नहीं मिल रहा है कि हम हम्म, एक सोच से ग्रसित हैं। वो मैं सोच समझाता हूं। एक राजा सर था, वो बहुत दुखी रहता था कि उसकी सर सर प्रजा बहुत भोली भाली है और उसके प्रति कोई भी अन्याय भी होता है तो वो चुपचाप सह लेती है। तो राजा हम्म, ने कहा कि कोई ना कोई ऐसा उपाय किया जाए कि हम अपनी प्रजा को जागृत करेंगे, ठीक है ना। सर तो सर वो सोचता रहा कि कोई एक ऐसा उलझुलूल आदेश दिया जाए जिससे कि प्रजा दुखी होके जागृत हो जाए, आंदोलित हो जाए, उद्वेलित हो जाए। तो उसने एक अजीब सा आदेश दिया कि जो महल के सामने से जो रोड जा रहा है उस पे एक पुलिया है, जो भी उस पुलिया को क्रॉस करेगा उसने दो आदमी लगा हम्म, दिए कि इन्हें पांच हाँ पांच जूते लगाए जाएं, राइट। सर एक सर एक महीने बाद जो है पब्लिक ने जो है ना आंदोलन कर दिया, उद्वेलित हो गई। और हम्म, राजा के वजीर ने बताया कि साहब जो है ना ऐसा ऐसा हो गया है। तो राजा बहुत खुश हुआ कि चलो अंतोगत्वा हमारी प्रजा जागी तो सही। उसने कहा कि हम्म, सभी लोगों को हमारे आम सभा भवन में लेके आओ, हम उनसे सीधे बात करेंगे। तो हम्म, सभी लोगों को उस आम सभा भवन में इकट्ठा किया गया और राजा ने हम्म, कहा कि देखिए, मुझे मालूम है आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। आप बताइए, मैं अभी इसी समय उस गलती को दुरुस्त करूंगा। तो जी उनमें सर। से एक व्यक्ति खड़ा हुआ, बोले हुजूर, जो आपने पांच जूते लगवाने का आदेश दिया है उसमें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जूते लगाने के वाले मात्र दो हैं। तो हमें जूते लगवाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि जूते लगाने वालों की संख्या बढ़ाई जाए। तो हमारी जो गुलामी की मानसिकता बन गई है। अब ये हाँ, बताओ कि हैं? 1000 साल की गुलामी बहुत होती है सर। नहीं, लेकिन जब आपके खीसे से पांच पैसे नहीं जा रहे हैं, आपको कोई हम्म, नियम विरुद्ध काम करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, आपको किसी कंडक्ट रूल का वायलेशन नहीं करने के लिए कहा जा रहा है, आपको जो है कोई चक्का जाम नहीं करना है, कोई घेराव नहीं करना है, कोई जुलूस नहीं निकालना है, जंतर मंतर में नहीं जाना है, दिल्ली नहीं जाना है, और आप 9 दिन के व्रत मात्र से यदि 10वें दिन इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि आपके चुने हुए नेता आपकी बात सुनने के लिए मजबूर होंगे, उसे करने के लिए मजबूर होंगे। और यदि वो अपनी मोटी खाल के कारण, अपने स्वार्थ के कारण यदि ऐसा नहीं करते हैं, तो वो 200% जो है ना बिना खर्च किए पराजित होंगे, मात्र संकल्प के आधार पर। आप मुझे बताइए, हाँ इससे इससे सस्ता और सरल कोई उपाय हो सकता है क्या? मुझे तो ये सत्यनारायण की कथा समझ में आती है। जैसे सत्यनारायण की कथा किसी भी समय कोई भी कर सकता है, कोई भी जुड़ सकता है, उसी तरीके से और आपका कल्याणकारी भी है। तो ये एक छोटी सी सत्यनारायण कथा है जिसमें आपको 9 दिन का व्रत करना है। अपने घर के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने प्रोफेशन के लोगों को, अपने जो है ना संगठन जिनसे आप जुड़े हुए हैं उनके लोगों को, जिन्होंने जिनके साथ आपने वर्षों काम किया है और आपकी एक विश्वसनीयता है, उनको आप जोड़ के 9 दिन में आप जो है इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि आपको नजरअंदाज करना ये मोटी खाल के लोगों के, जिनके की वस्त्र मात्र सफेद हैं, जिनकी सोच काली, जिनकी शिक्षा काली, जिनकी प्रवृत्ति काली और निहायत भ्रष्टाचारी और अपराधी हैं, जिन्हें कायदे से आपका प्रतिनिधि बनना ही नहीं चाहिए। लेकिन इन दुष्ट जो है ना राजनीतिक पार्टियों ने ऐसे दुष्टों को टिकट दिया और छद्म नीतियों को अपनाते हुए उन्हें जिताने में भी सफल हुए। अब ये दुष्टता आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इस बात से आप प्रयास कहां तो तक सहमत हैं? हम 100% सहमत है सर आपकी बात से। लेकिन हमारे यहाँ इतनी ज्यादा कुरीतियाँ कुरीतियाँ हैं, जातिवाद है, परिवारवाद है, आप जाने क्या वो क्या है। कुरीतियां अपने आप विलोपित हो जाएंगी। देखिए, अभी तक जितनी भी कुरीतियां हैं, देखो, चाहे वो दहेज प्रथा हो, चाहे बाल विवाह प्रथा हो, चाहे सती प्रथा हो, वो छोटे छोटे नियम कानून बना के हमने उसको बदला बदला है। और वो भी तब जबकि हमारा जो तंत्र है उसको ग्राउंड पे उतारने वाला वो बेहद ही घटिया है। थाने वाले एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं,
जो पुलिस अधिकारी है वो इतना अविवेकशील, उसे खुद ही नहीं आता है कि इन्वेस्टिगेशन कैसे करना चाहिए, और कोर्ट हमारी जो है ना सालों साल लगा देती हैं। और यदि उसकी बजाय जो है क्राइम फ्री भारत का जो टेक्नो इंजन है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव्ड है, नेशनल पुलिस मिशन है, जिसका मैथिली शरण गुप्त आज भी प्रोजेक्ट लीडर हैं, उस मिशन में यदि बिना थाने जाए FIR दर्ज हो जाए और क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन सबसे सबसे साधारण पुलिस ऑफिसर को इतनी मदद करे कि 15 दिन में इनफॉलिबल एविडेंस के साथ, चालान सर्टेनिटी के साथ पेश हो जाए, और फिर बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम, जो कि आज की तुलना में 1000 गुना बेहतर होगा, 7 दिन से 30 दिन के अंदर यदि आपको न्याय मिल जाए, तो बताइए कुछ गड़बड़ी हो सकती है? देखिए, जो हिंदुओं के हितैषी बन रहे हैं, मैं भाजपा की बात कर रहा हूं, ये ढकोसला पार्टी है, बेहद ही ढकोसला पार्टी है। ये बताओ, इसने हिंदुओं के हित में कोई काम किया क्या? एक बहुत अच्छा काम किया आर्टिकल 370 का, राइट, हटाने का। तो फिर आप एक घटिया डोमिसाइल पॉलिसी क्यों लेके आए, जिसका लगभग जो है ना 370 जैसा ही इफेक्ट है? इसका मतलब है कि आप जो है मुद्दों को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। अब आप एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये बताइए, आप ही ने कहा कि 1000 साल की गुलामी है, तो इस गुलामी में सबसे ज्यादा बर्बरता किसके साथ हुई? हिंदुओं के साथ हुई। हिंदुओं का जो है ना हत्याएं हुई, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, उनकी महिलाओं को 2-2 दीनारों में ना केवल बेचा गया, बल्कि उसके स्तूप भी लगाए गए, राइट? तो भी हो रहा है साहब ये तो। नहीं, लेकिन मेरा ये कहना है कि हमारी सशक्त व्यवस्था क्यों नहीं है? देखिए, मैं आपको बताऊं, आपका आर्टिकल 25 ये कहता है कि भारत के हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि जो चीज उसे जो है ना, जिस चीज में, जिस धर्म में उसको आस्था हो, उसे वो अपनाए और उसका प्रचार भी कर सकता है। फिर जो है, कोई ये कैसे कह सकता है कि जय श्री राम बोलना होगा, तब जो है ना हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम बोलना होगा? क्यों बोलना होगा? अरे, किसी को शिवजी अच्छे लगते हैं तो शिवजी की आराधना करे, किसी को जो है ना हनुमान अच्छे लगते हैं तो हनुमान की आराधना करे, किसी को प्रभु ईसा अच्छे लगते हैं तो उनकी भी आराधना करे, किसी को प्रोफेट मोहम्मद अच्छे लगते हैं तो उनकी आराधना करे। और किसी को ये कहने का तो हक हो ही नहीं सकता है कि तुम हमारे धर्म को मानो, यदि आप हमारे धर्म को नहीं मानते हो तो तुम काफिर हो, मैं तुम्हारा सिर धड़ से जो है ना जुदा कर दूंगा और मुझे जन्नत भी मिलेगी और जो है 72 हूरें भी मिलेंगी। इस तरीके की बकवास क्या आर्टिकल 25 का उल्लंघन नहीं है? क्या कहना है? नीति चली आ रही है ना साहब, तुष्टीकरण जो तुष्टीकरण शुरू हुआ ना बंटवारे के समय से, वो चल रहा है। हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण किया, अब जो है ना ये भाजपा वाले क्यों तुष्टीकरण कर रहे हैं? फिर तुम हिंदुओं के मसीहा क्यों हैं? ये बताइए, किसके वेद जलाए गए? ये बताइए, किसके वेद जलाए गए? हमारे। किसकी शिक्षा पद्धति को तोड़ा गया? हमारी। किसके वैदिक ज्ञान को तोड़ा गया? हमारे। और प्रोटेक्शन किसको दे रहे हैं आप? प्रोटेक्शन किसको दे रहे हैं? हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी 3 महीने तक जो है ना जलती रही, लेकिन मैं नालंदा यूनिवर्सिटी वालों से पूछना चाहूंगा, जो कि अब यहाँ नहीं है इस दुनिया में, लेकिन फिर भी एक सिद्धांतिक प्रश्न पूछ लेता हूं कि हमारे ज्ञान में, हमारे गुरुकुल में युद्ध कला एक इंटीग्रेटेड पार्ट था। तो जब नालंदा यूनिवर्सिटी विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी थी, जिसमें एडमिशन के लिए कोचिंग होती थी, जैसे IAS IPS के लिए कोचिंग होती है ना, ऐसी कोचिंग होती थी। बहुत सारे सेंटर्स थे जहां नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए लोग 2-2, 3-3 साल तैयारी करते थे, तब उन्हें जो है उसमें एडमिशन मिल पाता था। ऐसी महान यूनिवर्सिटी ने, जो युद्ध कला हमारे वैदिक ज्ञान का हिस्सा है, जो कि हमारे उसके इंटीग्रल पार्ट था, वो युद्ध कला को यदि उन्होंने अपने साथ आत्मसात रखा होता, तो क्या चंद मुट्ठी भर वाले लोग जो है, क्या उनकी जो है ना सिटिंग डक जैसे हत्या कर सकते थे? आचार्यों की, उनके शिष्यों की? नहीं कर सकते थे। वो जो अहिंसा वाला पार्ट आया कलिंग युद्ध के बाद, अरे अहिंसा ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। गांधी जी ने आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया। ये बताओ, उन्होंने कहा, गांधी जी से पहले तो और बहुत आ गए था। अरे मेरी बात तो सुनिए ना, अभी मेरी बात सुनिए ना। उन्होंने कहा अहिंसा परमो धर्मा, उसमें एक लाइन नहीं है, एक दूसरी लाइन है, धर्म के लिए की गई हिंसा उससे भी सर्वोपरि है। धर्म हिंसा सदैव च, धर्म के लिए हिंसा की गई, उससे भी ऊंची है। तो ये बात क्यों छिपा दी गई?
अच्छा ये बताइए, गांधी जी ने कहा कि कोई आपके एक गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल कर दीजिए, क्या ये हमारे वैदिक ज्ञान, हमारे धर्म और हमारी आस्थाओं के विपरीत नहीं है? हमारी आस्था तो कहती है कि अत्याचार करने वाला जितना दोषी है, अत्याचार सहने वाला उससे बड़ा दोषी है। हमारा तो जो है ना वो कहता है कि आपको धर्म की रक्षा के लिए युद्ध धर्म करना होगा। यदि आप युद्ध धर्म नहीं करेंगे, धर्म युद्ध नहीं करेंगे, तो आपको एक कायर के रूप में जाना जाएगा, आपको जो है धनुर्धारी के रूप में नहीं जाना जाएगा। तो इन राइट ऑफ लोगों ने प्राइवेट डिफेंस, इन लोगों राइट ने ऑफ तो प्राइवेट सर्व, डिफेंस भी तो लिखा आप गया ये IPC बताइए, में। सब चीज को इन्होंने बदल दिया दुष्टता से, और जो है सब कुछ करा लिया। और देखो, ये तो वो अंग्रेज हैं जो लोगों को टाइटल बांधते थे, तो उन्होंने महात्मा गांधी को पैम्पर किया क्योंकि उसके सहारे उनकी सत्ता चल रही थी। यदि वो तो इस दलाल, दलाल मेरी नजर में तो ही वाज ट्राउट ऑफ ब्रिटिशर्स। मैं आपकी बात से 200% इत्तेफाक रखता हूं। बहुत सारे लोगों को इस स्टेटमेंट से बहुत खुजली होगी, लेकिन ये सच्चाई के बहुत नजदीक है, सच्चाई के बहुत नजदीक है। यदि संभवतः वो जो है, जब भी उनको जो है ना गलत समय पे ब्रेक लगाना होता था, वो ब्रेक ना लगाते, तो शायद हमें आजादी बहुत पहले मिल गई होती। और उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे, लॉर्ड एटली, उन्होंने बहुत स्पष्ट ढंग से इस बात से कहा है कि उनके भारत को आजाद करने के वाले निर्णय में गांधी और नेहरू का बहुत ही कम योगदान है, वो ना के बराबर है। दिस हैज बीन सेड टू जस्टिस चक्रवर्ती, हु वाज द गवर्नर ऑफ कोलकाता, गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल इन 1956, जब लॉर्ड एटली वहां घूमने आए। और लॉर्ड एटली कौन थे? 1947 में ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे। तो जब उनसे पूछा गया कि आपने भारत को आजाद क्यों किया, जब आपको जो है ऑलरेडी द्वितीय विश्व युद्ध में सफलता मिल चुकी थी, कांग्रेस निष्क्रिय पड़ी हुई थी, बापू और नेहरू दोनों गिरफ्तारी से बेहद डर रहे थे, और ये उन्होंने बहुत सारी जगह पे इस बात को खुल्लम खुल्ला इजहार किया है। वैसी परिस्थितियों में आपने क्यों आजादी दी? क्या इज इट बिकॉज ऑफ द गांधी एंड नेहरू? जिसमें लॉर्ड एटली ने बड़े स्पष्ट ढंग से कहा है, नहीं, नॉट एट ऑल, इफ देयर इज एनी रोल इट इज मिनिमल, ना के बराबर है। और आप ये बताइए, हर गलत समय पे जो है ना इस व्यक्ति ने ब्रेक लगाया है। जहां पे आपको जो है सफलता मिल सकती थी, वहां पे इसने ब्रेक लगा दिया। सुभाष चंद्र बोस हाँ, सुभाष चंद्र बोस, आप बताइए 39 में, 1939 में वो चयनित हुए थे। आप कितने एंटी डेमोक्रेटिक व्यक्ति हैं कि एक चुने हुए व्यक्ति को जो है ना काम नहीं करने देना चाहते हैं, जिसके आप सदस्य भी नहीं है। आपको मालूम है, गांधी जी वाज नॉट ए मेंबर ऑफ कांग्रेस। अच्छा, मतलब ये व्यक्ति बाहर से जो है ना पूरे सबको जो है ना कठपुतली बनाए रहा किसी के इशारे पे। सरदार पटेल को, देखिए, सरदार पटेल को नहीं प्राइम मिनिस्टर बनने दिया उसने, तो वो भी एंटी डेमोक्रेटिक है। मैं ये बात आज भी कहता हूं कि यदि सरदार पटेल जो है देश के प्रधानमंत्री होते, या सुभाष चंद्र बोस देश के प्रधानमंत्री होते, तो इस देश का भविष्य कुछ दूसरा होता। ये अत्यंत ही लज्जा की बात है। और सबसे ज्यादा लज्जाजनक बात तो ये है कि हम लोग लीचड़ हैं, हम आज की जनरेशन, जिनके ऊपर गुलामियत के नियम थोपे गए हैं। आपके ऊपर कौन से नियम चल रहे हैं? अंग्रेजों ने जो नियम भारतीय गुलामों को शोषित करने के लिए, अपमानित करने के लिए और शासित करने के लिए बनाए थे, वही नियम कानून आपके ऊपर जो है, जिनको कल तक हम जो है ना इम्प्लीमेंट करते थे, क्या वो सब नियम कानून जो है हमारे जो है ना प्रथम प्रधानमंत्री ने बिना कॉमा फुल स्टॉप के आपके ऊपर नहीं थोपा है? और बाद की सत्ताओं ने क्या उसको बदला? क्या कहना है आपका? बिल्कुल सही है। मैं सबसे खराब तो मैं आपको थोड़ा सा, मैं अगर इजाजत दें तो कहूँगा आपको। आप बिल्कुल कहिए अपनी बात। मैं कहना चाहूँगा, जो आर्मी का एरिया है, कैंट एरिया है, उनके जो रेजिडेंट है, 62 कैंट है हमारे हिंदुस्तान में, उनके लिए तो आज भी वो गुलाम है। आज भी GGO जिसे कहते हैं, गवर्नर जनरल ऑर्डर्स, वो लागू हैं कानून की जगह, जो किसी पार्लियामेंट में पास नहीं हुए, किसी संसद में पास नहीं हुए, लेकिन GGO आज भी वैलिड है। तो ये व्यवस्था आपके ऊपर किसने थोपी है? किसकी इजाजत से कंटिन्यू कर रही है? इन मुद्दों पे इनका ध्यान क्यों नहीं है? आर्टिकल 300 तैयार नहीं है। लाखों लोग परेशान है पूरे 62 कैंट में, कम से कम 1-2 करोड़ आदमी रहते होंगे।
और तो उनको आज भी ये लैंड का अच्छा राइट नहीं है। अच्छा जिस अच्छा मकान पे वो 10-10 फीट से रह रहे हैं, उनको अपने मकान का अधिकार नहीं है। अच्छा, मुझे आप ये बताइए, आपको क्यों अधिकार होना चाहिए? देखिए, मैं एक वो एक्जीएम के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। आपने सुना होगा एक्जीएम नंबर 1, क्लॉज नंबर 1, बॉस इज ऑलवेज राइट, राइट, एंड क्लॉज नंबर 2, इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन प्लीज रेफर टू क्लॉज नंबर 1, राइट। हमने इसका एक पैरेलल एक्जीएम बनाया है। वो जो है यह है कि आप गुलाम हैं, राइट, और क्लॉज नंबर 2, इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन प्लीज रेफर टू द क्लॉज नंबर 1। यदि आप ये बात समझ जाएंगे कि आप गुलाम हैं, इन राजनीतिक दुष्ट लोगों ने आपको गुलाम बना के रखा है, गुलाम के नियम कानून आपके ऊपर जो है ना थोपे हुए हैं, गुलामी की लॉर्डशिप वाली व्यवस्था आपके ऊपर थोपी है, और जो राज सत्ता भी आपके ऊपर थोपी है वो आपके वोट से तो चुनी जाती है लेकिन आपको रिप्रेजेंट नहीं करती है। और ये राज सत्ता जो है इतनी नालायक और एंटी नेशनल है कि ये अच्छे लोगों को टिकट ही नहीं देती है। ये टिकट देती है, पैसे जो ज्यादा देगा उसको टिकट देगी, अपने ये तो नेताओं के, हर बच्चों के, जिनके। पार्टी हाँ, हर पार्टी का यही हाल है। नहीं, मैं तो राजनीतिक सत्ता की बात कर रहा हूँ ना। हाँ, मैंने कहा हर पार्टी का ये हाल है, मतलब सब सब नहीं, कुछ लेकिन सबका हम ये ये हाल कह रहे हैं, इसका मतलब है कि हमें पार्टी विहीन प्रजातंत्र लाने के लिए कुछ करना होगा। इसका मतलब है, अच्छा ये बताइए ना, इनमें से कितने लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, इनके बस से छोड़ छोड़ के हर चीज काली नहीं है। और हम कितने दुष्ट हैं कि हमारे 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, हमारे जो है कोई नियम कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, ना हम चक्का जाम कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि 9 दिन का व्रत कर लो, 10वें दिन तुमको हम इतना शक्तिशाली बना देंगे कि ये जो है ना श्वेत वस्त्रधारी काले चरित्र के लोग आपको नजरअंदाज करने की उनकी औकात खत्म हो जाएगी। और यदि ये फिर भी मोटी खाल के कारण हमको नहीं सुनते हैं, तो हम इनको संकल्प के आधार पर बिना खर्च किए हरा पाएंगे। चलिए सर, प्रयास करते रहे हम। नहीं पूरा नहीं, प्रयास देखिए आप। देखिए गौतम, इससे काम नहीं चलेगा। गौतम, इसके लिए आपको अभी जो है, आपने क्या क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप के माध्यम से आप जुड़े हैं क्या? नहीं, अभी नहीं जुड़ा हूँ। तो मैं बस आपको आपका ये अभी लिंक भेजता, खाकी मैं आपको अभी खाकी लिंक। वाला ग्रुप है जो, उसमें नहीं, उससे जुड़ा खाकी हुआ वाकी हूँ। से कुछ नहीं होने वाला है। अभी हम हम्म। लोग जो है ना, यहाँ उन्होंने इनको जला दिया, इनको जला दिया। अरे यार, ये जलाने के कारण देखो ना, उनको दूर करने का काम हाँ, करो तो ना। डर नहीं है आदमी में। अगर आज जलाया कल सजा हो जाए तो कोई जलाएगा ही नहीं। तो फिर जो है ना, क्राइम फ्री भारत का जो मॉडल है उसको अडॉप्ट करो। और ये तो बिल्कुल नेशनल सर। पुलिस मिशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अडॉप्टेड है। कानून को बदलना नहीं चाहते। जब सीआरपीसी भाई, आईपीसी अमेंड ये ये वो। बताइए क्यों बदलेंगे? गुलामों के लिए। हम तो इन्हीं कानूनों के तहत जो है ना सत्ता में काबिज भी हैं, और आपकी जो है ना पैर भी तोड़ते हैं, षड्यंत्र भी करते हैं, आपके ऊपर रेड भी डलवाते हैं, और जो है आपकी कुगति कर देते हैं। अब कुछ इसी इसी व्यवस्था अमेंडमेंट। के तहत हम इमरजेंसी भी लाद देते हैं, इसी व्यवस्था के तहत हम झूठ बोलते हैं, धूर्तता करते हैं। नेहरू जी विदेश मंत्री भी थे, जी प्रधानमंत्री सर। के साथ साथ। यस जो सर। जिन पत्रों पे उन्होंने साइन किए हैं, उस पत्र का कंटेंट और जो वो लोकसभा में बोलते थे उनमें कोई समानता ही नहीं होती थी। कितना धूर्त आदमी होगा ये हाँ बताओ हाँ, ना वो आप। तो दो 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 महीने यूरोपियन टूर पर निकल जाता था प्राइम मिनिस्टर होते हुए। तो भैया, जब जो 14 अगस्त 1947 को जब मारकाट की रात चल रही थी, वो जो है एडमिना के साथ बैठ के बुलेट नामक मूवी देख सकता है। तो अब उस व्यक्ति के चरित्र के बारे में, और उसको जो है, आई डोंट नो किसने जो है ना चाचा नेहरू बना दिया। मुझे तो एक भी कृत्य नहीं मालूम है जिसने उसने बच्चों का बहुत बड़ा कुछ किया हो। अरे वो दोनों ही एक दूसरे को बना गए। एक को चाचा बन गया, एक को बापू बन गया। नहीं, लेकिन हम ये कह रहे हैं, यदि मैथिली शरण गुप्त आपको सभी समस्याओं का समाधान वो भी बिना किसी खर्च के दे रहे हैं, तो हम कितने दुष्ट और पापी हैं कि जिसमें हमारा दमड़ी नहीं लग रही है, फिर इतना क्यों सोचना? क्या हम जो है 10-10 लोगों को, अपने घर के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने प्रोफेशन के संगठन को, समाज सेवी संगठनों को, अन्य जिन संगठनों से भी आप जुड़े हुए हैं वर्षों से, उनके जो है ना, क्या हम 10-10 लोगों को 9 दिन तक नहीं जोड़ सकते हैं इसी संकल्प के साथ?
नहीं देख, बिल्कुल सही प्रयास है, आप भेजिए लिंक, मैं करता हूँ प्रयास, इसमें शुरू हाँ करते हैं सर उसमें इसको। जो है ना, देखिए आपके जुड़ने से कोई फायदा नहीं है। आप यदि जो है संकल्प के साथ जुड़ के 10-10 लोगों को 9 दिन तक जोड़ेंगे और जोड़ने के पहले उनको भी संकल्पित करेंगे, यदि वो संकल्पित होने के लिए तैयार नहीं है तो इससे दुखी मत होइए, उनको नजरअंदाज कर दीजिए, क्योंकि हमारे प्रभाव क्षेत्र में 2 तरीके के पत्थर हैं। एक वो पत्थर हैं जो बहुत विद्वान हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन्होंने समाज सेवी संगठन बना के रखे हुए हैं, उन्होंने जो है ना पार्टियां बना के रखी हैं और अपने आप को मसीहा कहते हैं, दानवीर कहते हैं। निहायत ही दुष्ट लोग हैं जो अपने लाभ के लिए सिस्टम को यूज करते हुए रातों रात अमीर हो गए हैं और उन्हें उनकी इस सिस्टम को बदलने में कोई रुचि नहीं है। तो वो सुविधा ऐसे भोगी समाज हो गया है, सब सुविधा जरा भोगी समाज जो है तो परिवर्तन अरे क्रांति आप नहीं जो करता। देखिए, ये बताइए सुविधा भोगी कितने लोग हैं? 10%, राइट? जस्ट मिनट। वही वही तो वही चला रहे हैं देश को, तो भाई 10%। आप 10% को तो पत्थर मान लो ना। हम तो कह रहे हैं उनको छोड़ दो, उनको नजरअंदाज कर दो, उनको किनारे कर दो, उनको पत्थर मान के छोड़ दो। आप जो है ना उस गरीब मजदूर किसान हाथ ठेले वाला उसको जोड़ो ना भाई। आपको बात देखिए, तो आपकी भी सही है, एक पार्टी आपको याद होगा बहुजन समाज पार्टी आई थी, ये भी इसी नारे में अरे आई थी कि वो भी दुष्ट 85% को लोग, वो जोड़ो। भी दुष्ट लोग थे। देखिए, क्या उनके सोच थी, क्या उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी बनाई थी, क्या उन्होंने टेक्नोलॉजी बनाए थे, क्या उन्होंने ड्राफ्ट कानून बनाए थे कि हम कैसे कुछ भारत को नहीं, क्राइम फ्री करेंगे, कैसे हम पैसा क्राइम लूट। फ्री, कैसे जो है ना हम इसे साइबर क्राइम फ्री करेंगे, कैसे हम जो है खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था लाएंगे, कैसे हम जो है पार्टी विहीन प्रजातंत्र लाएंगे, कैसे हम जो है कर विहीन भारत को करेंगे और डेवलपमेंट के लिए आज की तुलना में 10 गुना ज्यादा पैसा होगा। आज एक आदमी जो है टैक्स की मार से मरा जा रहा है हाँ, और ये दुष्ट टैक्सेशन लोग तो हर अपने चीज लाभ पे के है ही। लिए जो है ना फ्री भी बांटते हैं। इनके वो पिताजी तो की नहीं है वो पैसा फ्री कहाँ भी, से, हाँ? पैसा वो हम ही आपसे लेते हैं, वो और कहाँ से आता नहीं, है? हमारा सवाल ये है कि हम ऐसे पार्टियों को जो ऐसे दुष्ट लोगों को टिकट बांटती हैं, अनपढ़ गंवार और अपराधियों को टिकट बांटती हैं, ऐसी पार्टियों को हम जो है सबक नहीं सिखाते हैं ना। और जो हमने मॉडल दिया है, ये बताइए इसमें क्या कमी है, ये बताइए। हम आपसे सुनना चाहते हैं कि इस मॉडल में कोई कमी है क्या? नहीं, कोई कमी नहीं, अगर ये अडॉप्ट हो जाए तो ये सब नहीं, गुंडागर्दी और ये अडॉप्ट करना किसको, अडॉप्ट किसको करना है? आपको करना है। संकल्प किसको लेना है? हमको खुद को लेना है। तो आप दूसरों की तरफ क्यों देख रहे हैं? और जब हमने आपको ये उसमें वो भी दे दिया है कि जो आज की व्यवस्था में जो 10% बहुत लाभ कमा रहे हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं, इन्होंने जो है ना हैब्स बन गए हैं, जो सामाजिक संगठन बना लिए, कर लिए, पॉलिटिकल पार्टियां बना ली हैं सिर्फ अपने लाभ के लिए, ऐसे लोगों को पत्थर मान के नजरअंदाज कर दो ना। उन पे एनर्जी ही खर्च मत करो। जैसे ही ये रियलाइज हो कि वो ये तो तो फिर व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन अपने आप ही हो जाएगा, ये खुद ही लाइन में आ जाएंगे सब। करेक्ट, हमने उसको वही कहा है कि जैसे ही इन्हें चारों तरफ ऊर्जा का आवाहन दिखाई देगा तो ये गिरगिट की तरह रंग बदलेंगे और ये पत्थर से जो है ऊर्जाकृत भी हो जाएंगे और लाइन में भी खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही विद्वान लोग हैं, बहुत ही स्वार्थी खुदगर्ज बदमाश लोग हैं ये। आप इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नहीं, बात आपकी 100% सही है, बिल्कुल सही तो है, मैं अच्छा ये सहमत हूँ बताओ इससे। गौतम जी, आप हमसे इतने सर समय से जुड़े हुए हैं, यदि बात सर सर 100% सही है, उसको लीड करने वाला एक ऐसा व्यक्ति है जिसने भारत के हर कोने में नौकरी की हुई है, जिसने मौत और जो है ना उसके पास से वो किया है, जिसने जो है कश्मीर जैसी विषम परिस्थितियों में 130 मिलिटेंट का सफाया किया है, जिसने जो है जहां पे भी रहा है वहां आमूलचूल परिवर्तन किया है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो होमगार्ड हो, चाहे वो पुलिस रिफॉर्म हो, और उसने जो है भारत सरकार से भी वो बनवा लिया है, जबकि दुष्टता हर जगह सवार है। तो आपको नहीं लगता है कि हमें अपने संकल्प करने में क्या दिक्कत है? हम दूसरों की तरफ नहीं, क्यों देख रहे हैं? हर आदमी अपने को सुधार ले तो सभी पूरा समाज ही सुधर जाएगा, देश सुधर जाएगा। नहीं, सब लोग समाज में नहीं, हम अपने आप की बात करें। आई एम टॉकिंग ऑफ मिस्टर गौतम, आई एम टॉकिंग ऑफ मैथिली शरण गुप्त, राइट? हम सर सुधरेंगे जग सुधरेगा। तो चलिए देखिए, पहले क्या है कि ये स्लोगन मात्र थे, हमने आपको इंजन दे दिया, आपको मॉडल दे दिया, आपको ऐप दे दिया जोड़ने का, और जोड़ने जो आप जिन लोगों को जोड़ेंगे उससे आपको प्रतिष्ठा पॉइंट मिलेंगे। उन प्रतिष्ठा पॉइंट के दौरान देखिए अल्टीमेटली
आप जो कुछ भी करेंगे ये बात समझ लीजिए, ना तो ये किसी क्रांति से आने वाला है, ना किसी धरने या जुलूस से आने वाला है। जो परिवर्तन आपको लाना है वो पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के गुलामों वाले नियम कानून बदलना पड़ेंगे, बादशाही व्यवस्था बदलना पड़ेगी। तो ये पार्लियामेंट में जो आज बैठा है या तो वो करे, यदि वो नहीं करता है तो हमें उसे पराजित करके वो सब काम खुद करना होंगे। बात मानते हो नहीं बहुत अच्छा मानते? विचार है। नहीं, बात तो बहुत 100% सही है आपकी, बिल्कुल सही है, मैं सहमत अच्छा ये हूँ इस पे। बताइए और फिर गौतम जी, मैं पुराना पॉइंट फिर से रिपीट करता हूँ कि यदि हाँ बात सर, 100% सही है, आपके जो है ना खीसे के पैसे नहीं लग रहे हैं, और आपको जो है कोई नियम कानून तोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा है, कोई रिस्क नहीं है, आप किसी कंडक्ट रूल का वायलेशन भी नहीं कर रहे हैं, और संयुक्त ऊर्जा से क्या ये लोगों को सुनने के लिए विवश नहीं होना पड़ेगा? आपको सिर्फ जो है होना ना पड़ेगा। अगर संगठन में शक्ति है साहब, संगठन हो जाता है तो आप बड़ी संगठन बड़ी को सत्ता छोड़ दीजिए, लगाता है। अपने आप को देखो केवल। हम तो कह रहे हैं ये चैन नहीं, अपने आप एक बन एक जाएगी आदमी ना। से एक एक ईंट रहा है, एक एक ईंट जोड़ती है तब मकान बनता है। करेक्ट, आपने बिल्कुल सही फरमाया है। तो ये मॉडल उसी का है और खर्च विहीन है, और हमने इनको पराजित करने का भी मॉडल खर्च विहीन बनाया है, क्योंकि ये लोग तो जो है ना दुष्टतापूर्वक छद्म नीतियों को अपना रहे हैं और करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, और जिस दिन जीतते हैं उसके दूसरे दिन से आकंठ भ्रष्टाचार में डूब जाते हैं। इन्हीं के भ्रष्टाचार के कारण पूरी व्यवस्था भ्रष्टाचारमय हो गई है। और सैया भाई कोतवाल तो ये जो चूंकि हमें सैया बन हाँ ये सैया बन गए हैं, तो ये दूसरे भ्रष्ट लोगों को भी जो है प्रोटेक्शन दे रहे हैं। डू यू एग्री विथ मी? बिल्कुल सही है सर। चलिए।